अमेरिका ईरान डील पर साइन 19 जून को होंगे, लेकिन भारतीय शेयर बाजार पर इसका असर आज ही दिखने लगा है। पिछले हफ्ते लाल दिखने वाले स्टॉक्स में आज हरियाली छाई रही। सेंसेक्स 736 अंक ऊपर 76,264 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 231 अंक चढ़कर 23,854 पर क्लोज हुआ है। मतलब संभावित डील की खबर आज दिन भर शेयर बाजार में बाहर लेकर आती है। वैसे भी सेंटिमेंट शेयर मार्केट में काफी बड़ा फैक्टर होता है। वैसे डील की खबरों के बीच कुछ जरूरी सवाल इस वक्त देश में ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर विमर्श चल रहा है, क्योंकि डील की खबर आते ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें क्रैश हो गई। तो क्या भारत में अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम घटेंगे? क्योंकि तेल कंपनियों ने युद्ध की दलीलें और नुकसान का रोना रोते हुए दाम बढ़ाए थे। एक सवाल यह भी है कि 4 बार पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से तेल कंपनियों के घाटे का कुछ हिस्सा तो रिकवर हुआ था, लेकिन क्या कच्चे तेल के दाम गिरने के बाद आम जनता का घाटा भी पूरा होगा? क्या उसे इसकी राहत मिलेगी? ईरान और अमेरिका के डील के ऐलान के साथ ही सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने कच्चे तेल वाली राहत की सांस ली। यह तय हो चुका है कि होर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा तो उम्मीद है कि सप्लाई चेन जल्द सामान्य हो जाएगी। शायद इसीलिए कच्चे तेल की कीमतें 4% तक गिर गईं। जो कीमत $100 प्रति बैरल से भी ऊपर थी, वो अचानक $83 प्रति बैरल पर आ गई। एक चीज नोट करिए, जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो तब प्राइस थी $73 प्रति बैरल, जो पिछले 3 महीने का सबसे निचला स्तर है अभी का। आखिरी बार कच्चे तेल की इतनी कीमत 10 मार्च के आसपास देखी गई थी। युद्ध के चलते पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम 1-2 बार नहीं बल्कि 4-4 बार बढ़ाए गए थे। युद्ध के बाद से पेट्रोल की कीमतों में 4 बार करके कुल ₹7.35 का इजाफा किया गया था। इसी तरह डीजल की कीमत भी पेट्रोल के साथ ₹7.82 तक बढ़ा दी गई थी। 11-12 दिनों में 4 बार सीएनजी के दाम भी बढ़े थे, जो करीब ₹6 तक है। लेकिन फ्यूल के अलावा जनता और व्यापारियों का कमर्शियल सिलेंडर वाला दुख भी बढ़ा था। युद्ध के बाद मार्च से जून तक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹1356 बढ़ाई गई, जबकि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के दाम ₹323 बढ़ गए। अब सोशल मीडिया पर इसी को लेकर नई बहस छिड़ गई है कि कच्चे तेल का दुख तेल कंपनियों ने जनता पर ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन क्या अब राहत भी जनता तक पहुंचेगी? सवाल वाजिब है। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और कहता है। युद्ध के बाद 15 मई को पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। यह भी सच है कि बाकी देशों की तुलना में भारत में कीमतें उस तरह रॉकेट नहीं बनी। तब तेल कंपनियों ने कहा था कि आम लोगों को राहत देने के लिए उन्हें पेट्रोल, डीजल पर हर रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 4 बार रेट बढ़ाने के बाद भी अब यह नुकसान 600-700 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन युद्ध से पहले कैसे ये तेल कंपनियां मुनाफे के समंदर में डूबी हुई थी, ये भी देखना जरूरी है। आंकड़े बताते हैं कि ओएनजीसी समेत भारत की प्रमुख तेल कंपनियों को 4 वर्षों में 3,45,354 करोड़ का फायदा हुआ है। ये आंकड़े वित्त वर्ष 2022 से 2026 तक के हैं। इनमें इंडियन ऑयल को 97,625 करोड़, भारत पेट्रोलियम को 65,122 करोड़, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 30,259 करोड़ और ओएनजीसी को 1,52,348 करोड़ का लाभ हुआ। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा। तेल कंपनियों ने नुकसान वाला दुख सुनाकर पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ा दिए।